भारतीय शादियाँ किसी कार्निवल से कम नहीं हैं। संस्कृतियों की गहराई से निहित विभिन्न समारोह के साथ हर भारतीय शादी को और अधिक रंगीन और मज़ेदार बना दिया जाता है। भारत कई संस्कृतियों का देश है और यह हर शादी को एक अनोखा और खूबसूरत बनाता है। ऐसी ही एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली शादी है ओड़िया विवाह। नड़िया भांगिबा। जब भी ओड़िया परिवार में कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, उसके लिए नारियल तोड़े जाते हैं। यह भी माना जाता है कि पुराने वक्त में जब भी बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें जिम्मेदारी मान के और एक दिन उस जिम्मेदारी को उनकी शादी करके पूरा करेंगे, ऐसा संकल्प लेते थे कि उसी दिन नारियल तोड़ेंगे। नारियल की संख्या कभी कभी कुलदेवी या कुलदेवता के अनुसार निश्चय किया जाता है या फिर कभी कभी परिवार में जितने सदस्य हैं उस हिसाब से नारियल तोड़े जाते हैं। कन्या डाकरा। मंदिरों जाओ नहीं। અમે કોઠી જાઉં છું બેંગા નહીં કોટ પાઈ જાઉં છું અમે હા તમે વાગડી થોડા ક્લિયરલી કહો। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं मेरे लास्ट नौते पर। तो आनी रहे हाय बोल। खा लिया चुई खा लिया। चुई द न्यू ग्रूम है। चुई पे लड़का है। ओ बाप रे, ले प्रियंका से छोटा कौन है गाँव में? खाली दिखी तो मैं अगर समझ तो बोले तो मैं कोई भी है। लड़कों को भी खिलाते हैं। कौन है कोजी? तू कोई नहीं खाएगा ना, रात चाहे दूर खाएगा ना। दीदी कितना है बोलेगी। दिस इज आवर पेट चुई। निर्बंध या एंगेजमेंट हो जाने के बाद क्योंकि कन्या एक दिन उस जगह और उस गांव को छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए आसपास के पड़ोसी कन्या को अपने घर पर खाने पे बुलाते हैं और उसे उपहार भी देते हैं। बड़ी पारीवा। बड़ी पारीवा शादी की सारी रस्मों में से एक रस्म है, जहां 7 विवाहित महिलाओं द्वारा बढ़ी डालने की रस्म की जाती है और यह बढ़ी दुल्हन के साथ उसके ससुराल भेजी जाती है।
नामोदिया। नामोदिया या एक प्रकार से भगवान को वचन देने की रस्म होती है, जिसमें ब्राह्मण दुल्हन के कान में शादी के बाद कुछ चीजों को नियम पूर्वक पालन करने का वचन लेता है और भगवान का जाप उसके कान में करता है। कहा जाता है कि ब्राह्मण ने जो भी बताया हो वो किसी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। बाहा झोटी। आजकल जब शादियां होती हैं तब लोग इनविटेशन कार्ड भेजते हैं और टेंट लगा के अच्छे से सुंदर तरीके से शादी के घर को सजा के शादी करते हैं। पर पुराने वक्त में लोग टेंट और इनविटेशन कार्ड का उपयोग ज़्यादातर नहीं करते थे। इसीलिए उस वक्त लोगों को यह बताने के लिए कि इस घर में शादी है और एक साथ पूरे जान पहचान के लोगों को निमंत्रित करने के लिए बाहा झोटी शादी वाले घर में बनाया जाता था। एक प्रकार से सबको चित्र के माध्यम से बताया जाता है कि आप सब आदर निमंत्रित हैं इन दूल्हा दुल्हन की शादी में। आरिसा पिठा। आरिसा पिठा या घी पिठा चावल और गुड़ से बना ओडिशा की एक पारंपरिक मिठाई है। खाने में बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। पुराने वक्त में जब इतना डेवलपमेंट या विकास नहीं हुआ था तब इतनी किस्म की अलग अलग तरह की मिठाइयाँ नहीं आती थीं। उस वक्त आरिसा या घी पिठा को उत्तम दर्जे की मिठाई माना जाता था, क्योंकि इसको बनाने की विधि बहुत ही जटिल थी। बल्कि आज भी YouTube के ज़माने में लोग इसे एक बार में पूरी तरह से सही नहीं बना पाते हैं। नुआ चुली। सभी रस्मों में से एक है नुआ चुली, मतलब नया चूल्ही। शादी वाले दिन दुल्हा दुल्हन के माता पिता पूरे दिन का व्रत रखते हैं। नए चूल्ही में बनाए गए खाने को शादी हो जाने के बाद माता पिता पहले वो खाना अपने पूर्वजों को भोग चढ़ाने के बाद खुद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। कहा जाता है कि जो पूर्वज मर चुके हैं उनकी आशा होती है कि वो अपने पोता पोती या नाती नातिन की शादी में आएं और भोजन खाएं। इसीलिए इस नए चूल्ही से खाना बनाकर उन्हें भोग चढ़ाकर उनकी आशा पूरी की जाती है। माना जाता है कि वो उस दिन वहीं दूल्हा दुल्हन के आसपास ही होते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। मंगन। हल्दी समारोह के जैसा ही ओडिया विवाह में मंगन समारोह शादी से पहले मनाया जाता है, जहां 7 विवाहित महिलाओं द्वारा दूल्हे और दुल्हन के हाथों और पैरों पर हल्दी का पेस्ट लगाया जाता है। इन 7 महिलाओं में से एक महिला वर या वधू की भाभी होनी चाहिए। इस समारोह के बाद दुल्हा और दुल्हन को बुरी नजर से बचाने और शादी से पहले की चमक को बढ़ाने के लिए पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यह समारोह दूल्हे और दुल्हन के स्थानों पर अलग अलग मनाया जाता है, लेकिन गंतव्य शादियों के आदर्श हो जाने के साथ अब यह एक समय में भी किया जाता है। जाई रगड़ा अनुकूल। जाई रगड़ा अनुकूल समारोह पवित्र ज्योति की रोशनी का प्रतीक है, जिसे शादी के लिए शुभ माना जाता है। यह आग ज्योति के रूप में घी या तेल का उपयोग करके जलाई जाती है।
पवित्र अग्नि सभी समारोह और अनुष्ठानों के अंत तक जलती रहती है। धियमंगुला ओडिया विवाह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा धियमंगुला पूजा है। आमतौर पर यह रस्म स्थानीय नाई की पत्नी द्वारा किया जाता है। दुल्हन की शादी की पोशाक, उसके आभूषण और सिंदूर का एक बॉक्स देवी को शादी के लिए आशीर्वाद देने के लिए चढ़ाया जाता है। बाड़ुआ पानी गाधुआ जब दूल्हा मंडप के पास पहुंचता है तो दुल्हन को उसके साथ आने वाली महिलाओं द्वारा अवगत कराया जाता है और फिर उसे तुरंत पवित्र स्नान के लिए ले जाया जाता है। बाड़ुआ पानी गाधुआ किसी भी बुराई को दूर करने और उसे पवित्र समारोह के लिए तैयार करने के लिए यह औपचारिक स्नान कराया जाता है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरी शादी दिन में ही होनी थी, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहाकर तैयार हो गई थी। इसीलिए यह पवित्र जल मेरे तैयार हो जाने के बाद मेरे ऊपर छिड़क दिया गया था। ଯାଇକି ମାରିକି ବସିବ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବୁ ଦିଟା ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ ଦେବୁ ହେଇନିଅ କୋଉଠି ପଇସା ଦେଇଦେବୁ କୋଉଟା କଣ କରିବ ସେଇ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଜିନି ଭାଙ୍ଗି ତା କଣ କର ହେ ହେ ସେ ଭାଙ୍ଗନା ଠିଆ ରୁହ ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁଛି ଦେବର କୋଉଠି ଆକେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ପାକେ ତମେ ଧର ନାନୀ ଏଠିକି ଆସ ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ଦିଟା ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ସେ କଞ୍ଚା ଠିଆ ହଉ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ ତାକୁ କାଖେଇକି ନଉନୁ କାଖେଇକି ନିଏ କାଖଉନି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯା ଚାଲ ନେଇକି ତାକୁ କିଏ ନିଅ ଆକୁ ସବୁ ଉଠା ଠାକୁର ପାଣି ଆଜି ଉଠା ଗୁଆ କଣ ହବ ଗୁଆ କଣ ଡାକନ୍ତି ନା କଣ କରନ୍ତି ସେ ଗୁଆକୁ ସେ ଗୁଆକୁ ଦଉନ ଜାକିବ ବାହାଘର ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାକିଦବ ଖାଇଦବୁ କଣ ହେଲା ଖାଇନିଅ ଆକୁ ସବୁ ନିଅ वरधरा इस रस्म में दुल्हन का भाई दूल्हे को शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए उनके घर जाता है और जब वो उनको आमंत्रित कर अपने साथ लेकर आता है तभी शादी होती है।